हेलो व्यूवर्स। आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जिन्होंने रिसेंटली मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं। अब वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के प्रोसेस के अंदर हैं, या वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 11th के एग्ज़ाम दिए हैं और वो सेकंड ईयर में अपेयर होने वाले हैं। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाला हूं। वो गाइडलाइन पे आप अमल करके अपनी 11th क्लास को बहुत अच्छा बना सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उसको क्लियर करके अगले स्टेप में आप मूव कर सकते हैं। तो जुड़े रहें आखिर तक मेरी इस वीडियो के साथ, ताकि तमाम वो पॉइंट्स, वो गाइडलाइन आप तक पहुंच जाए जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी 11th को शानदार बना सकें। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उनके लिए उनके सब्जेक्ट्स जो फर्स्ट ईयर में वो पढ़ने जा रहे हैं और जो सेकंड ईयर में पढ़ने जा रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा और उनको गाइडलाइन दे दूंगा कि उनको कौन सी बुक्स या फिर नोट से पढ़ना चाहिए। मैंने भी आप ही की तरह 11th और 12th कंप्लीट की, देन हायर स्टडीज़ अपनी मुकम्मल की। अब चूंकि मैं एक प्रोफेसर हूं, तो वो तमाम एक्सपीरियंस जो मेरे सामने आया था, मैं चाहता हूं वो तमाम स्टूडेंट्स मेरे एक्सपीरियंस से बेनिफिट लें और अच्छी ग्रेड के साथ एग्ज़ाम को क्लियर करें और अपनी लाइफ में एक कैरियर जो वो अचीव करना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुली उस कैरियर को अचीव कर सकें। नीचे कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि आपने कौन सी फैकल्टी चूज़ की है, ताकि मैं आपकी फैकल्टी के लिहाज से आपको मज़ीद गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकूं। और अभी तक आपने कोई फैकल्टी चूज़ नहीं की है, किसी स्ट्रीम में आप अभी नहीं गए, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मेरी ये वाली वीडियो आप कंप्लीट देखें। इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। वीडियो को पॉज करें और जाएं, एक पेन और एक नोटबुक लेके आएँ। वो तमाम पॉइंट जो बताने वाला हूँ आपको मैं, उसको लिस्ट डाउन कर लें और इन्हीं पॉइंट को पे आप पूरे साल जब अमल करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल आपका ये 11th का सेशन गुजरेगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपके समझने के लिए वो ये कि अगर आपने 10th में बहुत अच्छा पढ़ा है, तो आपको फर्स्ट ईयर में अब 5 गुना उससे ज़्यादा स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। और अगर आपने मैट्रिक में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की, एवरेज आपने स्टडी की है, तो आपको फर्स्ट ईयर में आने के बाद कम से कम 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स फर्स्ट ईयर में आ सकें। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है रेगुलर क्लासेस का लेना। जी स्टूडेंट, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और अपनी क्लासेस को अगर आपने रेगुलर मैनेज करके स्टडी कर ली है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके ग्रेड को अच्छा बनाने में। अगला पॉइंट आता है कोचिंग या फिर होम ट्यूशन। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि वो कॉलेज में तो पढ़ाई करते हैं, इसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा कोचिंग या फिर ट्यूशन ले लेते हैं। बेटा, मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ बड़े क्वालिफाइड और टैलेंटेड टीचर्स हैं जो आपके सिलेबस पर बहुत अच्छी गिफ्ट रखते हैं और उनका बहुत फोकस होता है आपकी स्टडी के ऊपर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा स्टडी को टाइम दें और ट्यूशन या फिर कोचिंग भी ज्वाइन कर लें, तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप जिस ट्यूशन में या होम ट्यूटर से पढ़ाई करें, आप 2-3 दिन का डेमोन्स्ट्रेशन क्लास ले लें। अगर आपको उस कोचिंग में या ट्यूशन में अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप क्लासेस को कंटिन्यू कर लें। और आपको लगे कि नहीं, यहाँ तो इतनी अच्छी स्टडी नहीं हो रही, तो आप फिर उस कोचिंग या उस ट्यूशन से अपने आप को साइड कर लें और दूसरा कोई कोचिंग या दूसरी कोई ट्यूशंस देख लें। और कॉलेज में जो आप स्टडी कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें। अब बात कर लेते हैं आपने कौन से स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आपने पीसीएम स्ट्रीम चूज की है, यानी कि आपने इंजीनियरिंग की फैकल्टी ली है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ना होगा 11th के अंदर भी और 12th के अंदर भी। इसके साथ साथ तमाम स्ट्रीम के लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो आप जानते हैं, वो उर्दू, सामियात, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट आपको साथ लेके चलने पड़ेंगे अपनी फर्स्ट ईयर में भी और अपने सेकंड ईयर में भी। और आपने फैकल्टी अगर पीसीबी ली है, यानी कि आपने मेडिकल फैकल्टी चूज की है, तो आपको इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसमें एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री और एक होगा बायोलॉजी। 9th-10th तक आपने बायोलॉजी पढ़ी थी। जैसे आप 11th-12th में आएंगे तो आपको बायोलॉजी के 2 पार्ट, यानी कि बॉटनी और जोलॉजी पढ़ना पड़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वही है, जो कि उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज है। अगर आप कंप्यूटर साइंस, यानी कि आप साइंस जनरल फैकल्टी चूज करते हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके सामने है। कोई एक कॉम्बिनेशन आप इसमें सेलेक्ट करके अपने 11th को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स फैकल्टी चूज करते हैं, तो आपको क्लास 11th और 12th दोनों में अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट और 12th में बैंकिंग पढ़ना पड़ेगी। 11th में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, 11th में आपको बिजनेस मैथ्स पढ़ना होगा और 12th के अंदर स्टैटिस्टिक्स पढ़नी होगी, ज्योग्राफी पढ़नी होगी। अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज की, तो इसमें बहुत ज्यादा आपके पास सब्जेक्ट की चॉइस होती है। एक सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी आगे होने वाली है, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप
कि इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट की तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप 11th में जो सब्जेक्ट लेंगे इकोनॉमिक्स और जो 12th में लेंगे, इन दोनों क्लासेस सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स हैं, जो नोट्स हैं और उसके साथ साथ गैस पेपर वो भी सॉल्व आपको सब मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसके साथ आपको चॉइस होती है सोशोलॉजी की, साइकोलॉजी की, एजुकेशन सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स है, फाइन आर्ट्स है, सिविक्स है, जियोग्राफी है। ये सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपको चूज करना होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के साथ अपने 11th को स्टार्ट करें। अगली फील्ड आती है होम इकोनॉमिक्स की। इसकी जो मेन सब्जेक्ट आपके पास होते हैं वो आमतौर पे कुकिंग का सब्जेक्ट होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का, आर्ट वर्क का सब्जेक्ट होता है, होम डेकोरेशन का सब्जेक्ट होता है, फूड और न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट मिलता है आपको। एक सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस का, क्लोथिंग और पर्सनल जो डेवलपमेंट है ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। चाइल्ड की डेवलपमेंट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है, जो चॉइस होती है आप लें या कोई और सब्जेक्ट चूज करें। ये सारे सब्जेक्ट आपके पास होते हैं जिसमें आप सब्जेक्ट चूज करके अपनी उस 11th क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बुक्स और नोट्स के हवाले से। तो अक्सर स्टूडेंट परेशान रहते हैं और दो दो तीन तीन ऑथर्स की बुक एक ही सब्जेक्ट की परचेज कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, वो टीचर जो आपको रिकमेंड करेगा बुक, आपने एक बुक वो परचेज कर लेनी है और थ्रू आउट द सेशन उसी बुक से आपने अपने टीचर के साथ उस बुक को कंटिन्यू करना है, ताकि तमाम टॉपिक, तमाम कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज आपके सामने मौजूद हो और टीचर जो पढ़ा रहा हो आपको वो बात आसानी से अपनी बुक में आपको मिल जाए, ताकि आप घर जाके उसको रिवाइज भी कर सकें। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है नोट्स के पीछे भाग रहे होते हैं और वो हर बच्चे से पूछ रहे होते हैं कि उनके पास कौन से नोट्स हैं और वो चाहते हैं कि वो नोट्स भी उनको मिल जाएं। तो ये गलती ना करें। नोट्स के लिए आसान तरीका ये है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हों और जो रिकमेंडेड बुक आपके पास हो, जो टीचर ने आपको रेफ़र की है, आप टीचर के लेक्चर और उस बुक से नोट्स को खुद बनाएं। और आखिर में हम बात कर लेते हैं रिवीजन की। रिवीजन चूँकि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पूरे एकेडमिक कैरियर के अंदर, स्पेशली क्लास 11 के अंदर। तो आपने करना यह है कि जब आपके टीचर क्लास में आप उनसे पढ़ लें और जब आप पॉइंट थोड़े बना लें, रजिस्टर में नोट कर लें, घर आने के बाद उन तमाम पॉइंट्स को आप एक दफ़ा रिकॉल करें और उसमें जो एडिशन हो सकता है, जो आप समझते हो कि आपने वो क्लास में लिखना था लेकिन आप नहीं लिख पाए, वो घर पे आपने उसको लिख लेना है। इस तरह से क्लास में सब कुछ जो आपने पढ़ा है वो आपको घर पे एक तरह से रिपीट करना होगा और यही रिवीजन कहलाएगा। रिवीजन कैसे करते हैं आप जान पाएंगे मेरी इस वीडियो के अंदर।